Hello students, welcome to our channel Startup Civil. I am Aditya Chetwa and today's lecture on this construction technology, chapter number 1. आज हम देखेंगे components of building and difference between bearing structure and frame structure और हमारा सब्जेक्ट कोड होगा 3330602 कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। पहला हमारा टॉपिक है लोड के बारे में। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में लोड ओनली वॉल्स लेती है और फ्रेम स्ट्रक्चर में बीम और कॉलम लेती है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की वॉल थिकनेस ज़्यादा होती है क्योंकि लोड उसमें ज़्यादातर वॉल्स ही लेती है, और फ्रेम स्ट्रक्चर में थिकनेस वॉल की कम होती है क्योंकि ज़्यादातर लोड बीम और कॉलम लेती है। और हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में अप्रोक्सीमेट 300 mm और फ्रेम स्ट्रक्चर में 200 और 100 mm वॉल थिकनेस रखते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्लोर एरिया। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में फ्लोर एरिया कम होगा और फ्रेम स्ट्रक्चर में फ्लोर एरिया ज़्यादा होगा। फोर्थ वन है स्टोरीज, 4 और लेस देन इट। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हमारे बिल्डिंग के माले 4 या 4 से कम होंगे और फ्रेम स्ट्रक्चर में हमारे बिल्डिंग के माले 10 या 10 से ज़्यादा होंगे। फिफ्थ पॉइंट है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल सही नहीं है और फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से। और लास्ट पॉइंट देखेंगे फाउंडेशन। इसमें यूज़ करेंगे शैलो और इसमें यूज़ करेंगे डीप। आगे हम देखेंगे ये फिगर। यह है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की फिगर। यहाँ हम देख ही सकते हैं कि कैसे, यहाँ देखो, यहाँ सब आपने देखा कि कैसे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम एक वॉल से करती है। और आगे ही फिगर हम देखेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर की। फ्रेम स्ट्रक्चर में भी आप देख ही सकते हैं कि कैसे यहाँ बीम और कॉलम ही काम करते हैं। आगे हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग में सबसे पहले देखेंगे हम फाउंडेशन। तो फाउंडेशन क्या है वो हम देखेंगे इसमें। फाउंडेशन इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। फाउंडेशन हमारे स्ट्रक्चर का सबसे आखिरी भाग है, आखिरी या सबसे नीचे का भाग। दूसरा पॉइंट है इट्स हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड इन सोइल स्ट्रेटा। वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने स्ट्रक्चर से सोइल स्ट्रेटा तक। आगे का पॉइंट है मोस्ट ऑफ द फेलियर ड्यू टू फाउंडेशन। ज़्यादातर फेलियर हमारे फाउंडेशन की वजह से ही होते हैं। आगे हम देखेंगे रीजन बिहाइंड द फाउंडेशन इन द सोइल स्ट्रेटा। तो पहला रीजन है प्रिपेयर द स्ट्रॉन्ग लेयर, दूसरा रीजन है टू प्रोटेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एंड थर्ड और लास्ट रीजन है टू रेस्ट्रिक्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन बिल्डिंग। वो एक मजबूत लेयर तैयार करता है, प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर से और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से हमें बचा देता है। ये है फिगर फाउंडेशन की। फाउंडेशन में हम देख ही सकते हैं कि यहाँ कैसे ग्रिड तैयार की है और उसमें सीसी यानी कि सीमेंट कंक्रीट तैयार किया गया है। आगे हम देखेंगे प्लिंथ। प्लिंथ में द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल टू फ्लोर लेवल इट्स कॉल्ड प्लिंथ। ग्राउंड लेवल टू फ्लोर लेवल के डिस्टेंस को हम प्लिंथ कहेंगे। यानी यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये आपका फ्लोर लेवल है। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे प्लिंथ। पता चल गया आप सबको किसे हम प्लिंथ कहेंगे। अब हम आगे का पॉइंट देखेंगे। आगे का पॉइंट ये है, एज पर IS इट्स हाइट इट्स 45 सेंटीमीटर और एज मोर देन इट्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। उसकी हाइट बेसिकली हम 45 सेंटीमीटर रखते हैं और जैसा हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके मुजब हम हाइट रखते हैं अपनी। Plinth includes damp-proof course, flooring and foundation, and its works लोड ट्रांसफर सुपर स्ट्रक्चर टू फाउंडेशन। वो लोड का ट्रांसफर सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन तक करता है। इट्स हेल्प्स द रिटेनिंग वॉल। वो रिटेनिंग वॉल के जैसा हमें आउटपुट देता है और मॉइस्चर प्रोटेक्शन, मॉइस्चर से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये है प्लिंथ की फिगर। आगे हम देखेंगे सुपर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स। उसमें हम वॉल देखेंगे, फ्लोरिंग, सील, लिंटल, पैरापेट, डोर, विंडो, छज्जा, रूफ, स्टेयर एंड कोपिंग। ये सब सुपर स्ट्रक्चर है। बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स में 3 पार्ट होते हैं, फाउंडेशन,
सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में ओनली प्लिंथ इंक्लूड होता है, फाउंडेशन में तो फाउंडेशन ही होता है, और सुपर स्ट्रक्चर के ये सब कंपोनेंट है। पहले हम देखेंगे वॉल्स। तो इट्स हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड सुपर स्ट्रक्चर टू प्लिंथ। वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोड, कहाँ से, सुपर स्ट्रक्चर से प्लिंथ लेवल तक। इट डिवाइड होल बिल्डिंग इन अ पार्ट्स। हमें पता है कि वॉल डिवाइड करती है हमारे बिल्डिंग को, यानी कि कमरे डिवाइड कर सकती है, बिल्डिंग को डिवाइड कर सकती है। और ये फिगर में एक वॉल की मैंने फिगर ली है। आगे हम देखेंगे फ्लोरिंग। द फ्लैट सरफेस फॉर्म्ड बिटवीन द वॉल्स ऑफ हाउस इट्स कॉल्ड फ्लोरिंग। हमारे हाउस के नीचे जो फर्स्ट लेयर प्लिंथ के ऊपर आता है उसे हम फ्लोर कहते हैं। फ्लोर में हम टाइल्स या कुछ और भी कई सारी कार्यविधि करते हैं। सो फ्लोरिंग आर यूज टू फ्री मूवमेंट एंड स्टोरेज एक्सेट्रा। वो फ्री मूवमेंट के लिए या स्टोरेज करने के लिए होते हैं। और ये सब फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ स्कर्टिंग है, वॉल्स है, कंक्रीट, इंसुलेशन, वेपर बेटर, सैंड, हार्डकोर, ये सब फ्लोरिंग के लेवल है। यहाँ अलग अलग लेयर में अलग अलग काम होते हैं। स्कर्टिंग तो हम देख सकते हैं क्योंकि वो फिजिकली हमारे वॉल और फ्लोरिंग के ऊपर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम स्कर्टिंग कहते हैं। सो डोर, इट्स फॉर मूवमेंट ऑफ वन रूम टू अनदर रूम एंड इट्स प्रोटेक्ट द हाउस टू स्टॉर्म, रेनफॉल, इंसेक्ट। हमें पता ही है कि डोर का काम क्या होता है, कि हमें अंदर आने देना, हमें बाहर जाने देना, एक रूम से दूसरे रूम में जाने देना, वो सब डोर का काम होता है। आगे हम देखेंगे विंडो। तो इट इज़ फॉर एयर सर्कुलेशन। इट्स टेकन एज 10% ऑफ द फ्लोरिंग एरिया। हमने वो देखा कि यहाँ एक फ्लोर एरिया है। फ्लोर एरिया यानी कि 20% होता है, तो इसका 10% हम विंडोज़ में डालेंगे। और इट्स फॉर अ एयर सर्कुलेशन, वो हम फिगर में भी यहाँ देख सकते हैं। और आगे है रूफ। सो द टॉप मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हाउस इट्स कॉल्ड रूफ। अब आप जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं, हमारे में तो स्लेब होगा, यानी फॉरेन में वो सब रूफ या एक्सेट्रा सब प्रोटेक्टिव लेयर के तरह रख देते हैं। इट इज़ प्रोटेक्ट द स्नोफॉल, रेनफॉल, सनलाइट, स्टॉर्म एक्सेट्रा। सो ये है रूफ की फिगर। ये सब आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी, और कहीं पिक्चर में, यहाँ के फॉरेन के हाउस में यहाँ ऐसे प्रकार के रूफ होते हैं। हमारे में तो यहाँ 2 बीम होते हैं, यहाँ कॉलम होता है, और यहाँ स्लेब होता है, स्लेब। और स्लेब के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आपको पता चल गया रूफ क्या होता है। सो आगे हम बढ़ते हैं। सो ये है सिल्स। सिल में हम देखेंगे कि कैसे द डिस्टेंस बिटवीन द विंडो फ्रेम टू बॉटम वॉल इट्स कॉल्ड अ सिल। यहाँ एक बॉटम लेयर है फ्लोर का, और यहाँ एक विंडो है, यहाँ विंडो। सो ये विंडो का बॉटम लेयर से यहाँ तक के पार्ट को हम कहेंगे सिल। पता चल गया सबको किसे सिल कहते हैं? विंडो के बॉटम लेयर से फ्लोर के अप लेयर तक। ओके। सो आगे हम देखेंगे इट इज़ मेड ऑफ रॉक एंड आरसीसी। वो आरसीसी और रॉक का बना हुआ होता है। इट इज़ प्रोटेक्ट द वॉल वियर एंड टीयर। सो ये है फिगर। यहाँ हम देख ही सकते हैं कि कैसे वो अपने लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देखो यहाँ वो मैंने ग्रीन कलर की लाइन की है, आप देख ही सकते हैं कि विंडोज़ का बॉटम है और फ्लोर का अप है। उस डिस्टेंस को सिल लेवल यहाँ जो नोटेड भी किया है इन लोगों ने, सिल लेवल को। चल गया पता। अब हम आगे बढ़ते हैं लिंटल की तरफ। सो लिंटर क्या है? द विंडोज फॉर अ डोर फ्रेम कुड नॉट विथस्टैंड ऑफ द लोड, सो स्टोन और आरसीसी बीम इज कॉल्ड अ प्लेस ओवर द फ्रेम, इट्स कॉल्ड अ लिंटल। सो यहाँ बेसिकली क्या कहा है कि हमारा ये विंडो है, विंडो की तरह हम देख भी सकते। एक बार मैं आपको फिगर में भी दिखा देता हूँ कि यहाँ हमारा विंडो है। विंडो के नीचे के पार्ट को तो हमने सिल कह दिया। विंडो के ऊपर एक फ्रेम होती है ऐसे टाइप की, आरसीसी और रॉक की, इसे हम क्या कहते हैं? लिंटल। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो आगे बढ़ते हैं हम। द लेंथ ऑफ द लिंटर इज 15 सेंटीमीटर लॉन्गर ऑन बोथ साइड देन द ओपनिंग। लिंटल की लेंथ ओपनिंग से बड़ी होती है। ओपनिंग आगे हम चल के देखेंगे
कितनी होती है, तो 50 सेंटीमीटर लॉन्गर होती है। इट्स ट्रांसफरिंग द अपर पार्ट ऑफ द ओपनिंग टू साइड वॉल्स, वो ट्रांसफर करता है ओपनिंग से साइड वॉल तक। दिस इज लिंटर, मैंने जो फिगर में आपको कहा कि डोर या विंडो के ऊपर ये आरसीसी या रोक का होता है। सो आगे हम देखेंगे छज्जा, द पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव आउटवर्ड द फ्रॉम द लिंटल, इट्स कॉल्ड छज्जा। लिंटल हमने देखा कि डोर के विंडो के ऊपर सब होता है लिंटल टाइप। छज्जा को आप सब जानते होंगे। सो दिस इज द प्रोटेक्टिव बिल्डिंग ऑफ द विंड एंड सन, यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे स्टेयर, तो स्टेयर आर यूज टू मूव फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर बिल्डिंग। यहाँ स्टेयर की फिगर है, आपको इसमें समझने की कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती नहीं है क्योंकि ये सब इजी पार्ट है। आगे हम देखेंगे पैरापेट वॉल, द पैरापेट वॉल में पैरापेट वॉल इज बिल्ट ऑन अ फ्लोर साइड एंड द अपर फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग विच प्रिवेंट पीपल फ्रॉम द डाइंग बिफोर। पैरापेट वॉल का वो मैंने कहा था कि स्लेब के ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसे हम पैरापेट कहते हैं। ये फिगर में आप देख भी सकते हैं कि कैसे इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, पैरापेट वॉल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कोपिंग। तो कोपिंग इज द प्लेस द हेड ऑन द पैरापेट वॉल। कोपिंग, अब अपने पैरापेट वॉल तो देख ली, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ अपना स्लेब है, यहाँ अपना वो पैरापेट वॉल है, तो पैरापेट वॉल की ऊपर अपन ये सब कोपिंग रखेंगे। कोपिंग से क्या होगा, हमारे बिल्डिंग को एस्थेटिक व्यू मिलेगा। एस्थेटिक यानी कि सुंदर देखेंगे हमारी बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट में वही कहा है, तो कोपिंग प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम द सीपिंग इनटू द वॉल्स एंड बिल्डिंग मेक्स द लुक सिल्क, यानी कि ब्यूटीफुल दिखेगी। यहाँ देख सकते हैं फिगर में कोपिंग की, और यहाँ भी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, and any query so you can chat in this chat box. Thank you students and have a good day.